सहरसा में 4 कट्ठा जमीन के विवाद में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मुंगेर के मुफस्सिल टीकारामपुर भीमटोला में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पत्नी के सामने पति की हत्या की गई। घटना के वक्त युवक खेत में सो रहा था। हत्या के कारणों की अब तक जानकारी नहीं। गुमला के भारतमाला परियोजना में सड़क बना रही शिवालय कंपनी की कार्यालय में मजदूरों ने जमकर बवाल मचाया। मजदूरों ने कंपनी के एचआर मैनेजर के साथ मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आए एक अन्य कर्मी से भी हाथापाई हुई। मजदूरों ने जल्द बकाया भुगतान नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में बिना अनुमति के लकड़ी की चिराई का काम धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जंगल से अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों की भी चिराई इन आरा मिलों में की जा रही है। हालांकि इस मामले को वन विभाग ने गंभीरता से लिया है। चाईबासा के सीमावर्ती ओडिशा बड़बिल बैंक डकैती कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों की चोरी का सामान बरामद किया गया। 19 जनवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। जमशेदपुर के उलीडीह में हुए सनसनीखेज विकास सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, बाइक और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। मुंगेर के बाकरपुर गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आम तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पुराने जमीन झगड़े में बदल गया। सिवान में दहेज हत्या मामले में फरार आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आसाओ थाना क्षेत्र के अरकपुर में पुलिस ने फरार आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई की। दहेज हत्याकांड के फरार आरोपी अभियुक्त चंदन कुमार सिंह के घर कार्रवाई की गई। गोपालगंज में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सदर एसडीएम अनिल कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना चिकित्सकों की मौजूदगी के संचालित किए जा रहे थे। हालांकि प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। साथ ही इस दौरान एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया के लौरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियार, चोरी के मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हथियारों और मोबाइल के नेटवर्क की जांच में जुटी है। सिमडेगा एडीजे निरंजन सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट और लूटपाट मामले में सुनवाई की। अदालत ने आरोपी थॉमस सोरेन को 10 साल की कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सजा अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सुनाई गई। दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। अररिया के प्रेमनगर गांव से दामाद और सास के बीच अवैध संबंध का मामला सामने आया है, जिसका विरोध करने पर दामाद और सास ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी सास दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटिहार के पटोलबाड़ी गांव में धारदार हथियार से हमला कर किशोर की हत्या कर दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में बच्चों से मामूली विवाद में हिंसक रूप ले लिया, जहां बच्चों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने आए एक महिला को गोली मार दी गई। गोली महिला के पेट में लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। मोतिहारी में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने छतौनी थाना क्षेत्र के साइबर कैफे में छापेमारी की, जहां से संदिग्ध दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क समेत अन्य कागजात बरामद किए गए। कैफे संचालक और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। वैशाली में पारिवारिक विवाद से परेशान एक नवविवाहिता जोड़े ने फंदा से लटककर खुदकुशी कर ली। घटना बेदुरपुर थाना क्षेत्र के माइल पकड़ी गांव की है। घटना की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है।
जेडीयू विधायक विभा देवी के बेटे की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम नवादा पहुंची, जहां विभा देवी ने निजी अस्पताल धर्मशिला देवी पर समुचित इलाज न मिलने का गंभीर आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ ने कहा कि दोनों पक्ष का बयान दर्ज होने के बाद अंतिम रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3 लाख के इनामी अपराधी भोला सिंह को बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया। हत्या, रंगदारी सहित करीब 1 दर्जन मामलों में बाढ़ और पंडारक थाना को भोला सिंह की तलाश थी। भोला सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि भोला सिंह को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में बाढ़ मंडल उपकारा भेजा गया है। मधेपुरा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में फरार कोचिंग संचालक और शिक्षक ने सरेंडर किया है। आरोपी ने मंगलवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। बोकारो के बिरमो में गर्भवती अनीता हत्या मामले में तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने एसपी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य आरोपी समेत सभी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बोकारो के बालीडीह ओपी स्थित बीएमडब्ल्यू प्लांट से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने प्रिंस खान गैंग के कथित मुख्य सहयोगी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों और गैंग के नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र में रंगदारी को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। बाउंड्री बनवा रहे जमीन मालिक पर बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। रांची में एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद हंगामा हो गया। ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय के साथ व्यक्ति ने मारपीट की। आरोप है कि आटा का ऑर्डर देने के बाद अतिरिक्त भुगतान के विवाद में मारपीट की गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय पांड्रा ओपी पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 83 किलो 790 ग्राम प्रतिबंधित अफीम डोडा जब्त किया है। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि इस खेप को बिहार भेजने की तैयारी थी। चाईबासा के खंडखोरी गांव में डायन के शक में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी पुड़वा उर्फ चोके सिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला स्टील का चाकू भी बरामद किया है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में दावेदारों की बढ़ती कतार से महागठबंधन में ही असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। इस बीच सोरेन परिवार से जयश्री सोरेन और माले विधायक अरूप चटर्जी की दावेदारी ने सियासी चर्चाओं को और भी गर्म कर दिया है। वहीं झारखंड सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीआई-एमएल ने भी राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। राज्य में एसआईआर को लेकर मतदाताओं की मैपिंग का काम जारी है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि बचे हुए 65 लाख मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रेजरी घोटाले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने इसकी तुलना लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से की है। बीजेपी ने कहा कि सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है और केवल लीपापोती कर रही है। बिहार सरकार के संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के भौतिक सत्यापन के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार एक धर्म विशेष को निशाना बना रही है। वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि ये कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बंगले विवाद पर बड़ा बयान देते हुए राजद से बड़ा सवाल किया है। उन्होंने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का उदाहरण देते हुए पूछा कि उन्होंने कहा कि पहले नैतिकता सीखें नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से, तब उन पर आरोप लगाएं। मोतिहारी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर आयोजित सहयोग शिविर में आरजेडी के विधायक फैजल रहमान भी पहुंचे। मंच पर जेडीयू और आरजेडी के विधायक की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही और वहीं सहयोग शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने शिविर के जरिए लोगों की समस्याएं भी सुनी। औरंगाबाद के ओबरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कुंदन यादव हत्याकांड को लेकर 3 जून को दाऊद नगर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही तैयारियों की भी समीक्षा की गई। देवघर में एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स परिसर में ब्लड बैंक का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर एम्स अधिकारी, चिकित्सक एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। रांची में ट्रेजरी घोटाले पर कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास कोई भी काम नहीं है, अपना चेहरा चमकाने की बातें करती है। ट्रेजरी घोटाला मामले को लेकर सरकार ने सीआईडी और एसआईटी से जांच प्रक्रिया शुरू की है।
सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। पटना के फतुहा प्रखंड के सम्राट अशोक भवन में भी सहयोग शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें आम जनता की समस्याओं का आवेदन लिया गया, साथ ही ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ भी दिया गया। पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत नौबतपुर में आज दूसरी बार सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी समेत कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। खगड़िया जिला प्रशासन की ओर से जिले के 7 प्रखंड में 2-2 सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। खगड़िया के मसौड़ी और आयोजित सहयोग शिविर का उद्घाटन विधायक बाबुल मरांडी मंडल और डीएमएसपी ने संयुक्त रूप से किया। सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी गई और समाधान का आश्वासन दिया गया। मुंगेर के सिंघिया गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH80 पर सड़क पार कर रहे एक नाई की तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शव रखकर लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान संतुलन बिगड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिथुन मंडल गुजरात से अपने घर लौट रहे थे, मुंबई हावड़ा मेल से यात्रा कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सिमडेगा के कुरडेग सिमडेगा मुख्य मार्ग पर झारेन के पास ट्रैक्टर दुर्घटना में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कुरडेग अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्णिया के डगरुआ के पास सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें अमौर प्रखंड के सांख्यिकी पदाधिकारी और उनके चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गया जी के इमामगंज थाना क्षेत्र स्थित मगध कॉलोनी में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से भारी तबाही मच गई। ये जोरदार विस्फोट पूर्व पैक्स अध्यक्ष बैजनाथ सिंह के घर पर हुआ। इस हादसे में पूर्व पैक्स अध्यक्ष बैजनाथ सिंह सहित 4 लोग झुलस गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया। 15 साल से तबादले का इंतजार कर रहे लाइब्रेरियन एक बार फिर अपनी मांग को लेकर पटना पहुंचे। लाइब्रेरियन ने सीएम सम्राट और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से तबादले की मांग की। उनका कहना है कि वो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें तबादले का लाभ नहीं मिला है। भागलपुर में एक महिला पुलिसकर्मी का रील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बरारी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी नाव पर रील बनाती नजर आ रही है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब वर्दी में या ड्यूटी के दौरान रील बनाना और वीडियो बनाने पर रोक है। पटना में पश्चिमी आउटर का फुट ओवरब्रिज जर्जर हालत में है। फुट ओवरब्रिज दानापुर कार्यालय से आधा किलोमीटर दूर है। हर रोज हजारों यात्री आवाजाही करते हैं। समय रहते मरम्मत नहीं होने से बड़े हादसे की आशंका है। जमशेदपुर अंचल कार्यालय में इन दिनों भारी बवाल देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर इस भीषण गर्मी और उमस में महिलाएं सुबह से लाइन लगाने को मजबूर हैं, लेकिन बारी आने पर अधिकारी साफ मना कर दे रहे हैं। इसी बात से भड़की महिलाओं ने दफ्तर में जमकर हंगामा किया। हजारीबाग में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में शहर के लोग ताड़ के फल को काफी पसंद कर रहे हैं। रामगढ़ में खराब पड़े 1000 चापाकलों की रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने काम शुरू कर दिया है। बरकाकाना स्टेशन पर 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है, जिससे ऑटो टैक्सी चालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश के बाद गर्मी छुट्टी के दौरान शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट किया जा रहा है। वहीं कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इस छुट्टी के दौरान भी काम कर रहा है। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इधर मौत के बाद परिजन पोस्टमार्टम नहीं करने की जिद पर अड़ गए हैं। पटना के मल्टी लेवल हब के सामने लगने वाले जाम और ऑटो चालकों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन ने फरमान जारी किया है। जिला प्रशासन ने जाम से मुक्ति दिलाने की बात कही है। धनबाद में आरजेडी की ओर से युवा सांसद चौपाल यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार, युवाओं के अधिकार और नीट पेपर लीक पर चर्चा की गई। इस दौरान आरजेडी की ओर से केंद्र सरकार को भी घेरा गया। जामताड़ा के चंपापुर गांव के बिड़वा टोला में इन दिनों लोगों के लिए गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए खेतों के बीच बने डोभा के दूषित पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 चापाकल विभाग ने लगवाए थे, लेकिन फिलहाल एक चापाकल खराब पड़ा है।
रांची में नीट पेपर लीक और सीबीएसई एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोक भवन का घेराव किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर लोक भवन में मुख्य द्वार तक पहुंच गए। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सभी को वहां से हटाया। सदर एसडीपीओ ने सभी छात्रों और कार्यकर्ताओं को लोक भवन के सामने धरना स्थल भेजा। जनगणना में ओबीसी कॉलम को लेकर अब राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आर पार के मूड में है। मोर्चा ने इस मुद्दे को लेकर राज्य पिछड़ा आयोग कार्यालय का 4 जून को घेराव करने का ऐलान किया है। ओबीसी मोर्चा ने कहा है कि ओबीसी की गणना न होने की वजह से ओबीसी समाज का अधिकार छिन रहा है। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने नाला प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति दिखाई थी, जिसके बाद डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया और स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया। एडीजी मनोज कौशिक गुमला पहुंचे, जहां उन्होंने 4 जिलों के एसपी के साथ संगठित अपराध समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने 3 सालों से लंबित केस पर भी समीक्षा बैठक की। मौके पर जिला बल की ओर से एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। धनबाद गया रेल विस्तारीकरण का काम करने वाली कंपनी की लापरवाही से रेल पटरी पर खतरा आ गया है। रेल पटरी के पास मिट्टी की कटाई कर दी गई है। हल्की बारिश के बाद रेलवे ट्रैक के किनारे की मिट्टी धंसने लगी है, जिसकी वजह से सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के प्लेट नीचे खिसक गए हैं। कैमूर में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।